आज की वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज का टॉपिक है आपका स्टैटिस्टिक्स से और उसमें आप तीन चीज़ और डिस्कस करेंगे, अर्थमेटिक मीन को, टॉप और मीडियन को और मोड को। 7 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इन तीनों टॉपिक से ही मिलाकर। पॉसिबिलिटी रहती है 7 to 10 क्वेश्चन के बीच में पूछे इसमें जाते हैं, 7 से 10 क्वेश्चन इसमें आपके आते हैं। तो देखते हैं इसमें किस तरह से हमारा किस तरह काम करता है ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए आप अर्थमेटिक मीन को हम समांतर माध्य भी बोलते हैं और मीडियन को हम माध्यिका भी बोलते हैं और मोड को हम बहुलक भी बोलते हैं। क्लियर है। इन तीनों में एक रिलेशन है, वो रिलेशन आपको याद रखना है। फिर हम 1 बाय 1 इन तीनों टॉपिक पे जाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है, इसलिए सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला ही आपको लिख देता हूँ। अगर हम अर्थमेटिक मीन को ए से रिप्रेजेंट करें, वैसे तो ए एम लिखेंगे अर्थमेटिक मीन को, और मीडियन को अगर हम एम से डिनोट करें और मोड को हम एम नॉट से डिनोट करें, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है, तीनों में एक रिलेशन है आपस में। एम नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस का और 2 अर्थमेटिक मीन। क्लियर है हमारा। इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट भी से वैसे भी लिखें हम मैथ उस फॉर्म में, तो हम ये लिख सकते हैं मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन और माइनस के 2 इंटू अर्थमेटिक मीन। ये भी हम इसे लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से याद रहेगा। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। 10th क्लास अगर आपने करी है, अच्छे से मार्क से करी है, तो बहुत ही ईजी रहेगा आपको ये। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व करके रख रखे हैं ताकि हमारा टाइम इसमें कम लगे। तो सबसे पहला डिस्कस करेंगे हम अर्थमेटिक मीन पे। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, आपको कुछ टर्म दे देगा, इस तरह की कुछ टर्म दे देगा, उन टर्म का सम तो लिखना है ऊपर न्यूमरेटर में, और जितनी वे टर्म होंगी नंबर ऑफ टर्म वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, और डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आप इस सम को शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं। देख लीजिए समीशन, इस सबमिशन का साइन है आई एक्स आई 1 2 3 4 डॉट 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 एक्स आई। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और आई की वैल्यू n तक जा रही है। आई की वैल्यू 1 2, आई की वैल्यू n तक की जा रही है। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, समझते हैं सबमिशन का, थोड़े से सबमिशन के बारे में। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये है एक्स आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट है हमारी और 5 तक जा रही है। वैसे इसका कोई रूल नहीं है, बस आप है ना थोड़ा समझ जाएं कि हमारा किस तरह से काम करता है। अर्थमेटिक मीन को एक्स बार लगा के भी डिनोट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। ये अर्थमेटिक मीन का ही साइन है, मीन का ही। इसको एवरेज भी इसी को बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन आ जाए आपका या एवरेज आ जाए, बात आपकी सेम है। क्लियर है। अच्छा, तो ये तो अर्थमेटिक मीन हो गया आपका, और ये नंबर ऑफ टर्म हो गई, और ये जो आपको टर्म देगी उन सबका सम हो गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ, अगर हम इस नंबर ऑफ टर्म की इस मीडियन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो निकल कर आएगा सम निकल कर आएगा। अगर किसी नंबर के टर्म दे रखी है, उस टर्म का मीडियन की मल्टीप्लाई अर्थमेटिक मीन की मल्टीप्लाई आप नंबर ऑफ टर्म में कर देंगे तो सबका सम निकल कर आ जाएगा। ऐसे सम ऑफ गिविंग नंबर इज अर्थमेटिक मीन इनटू नंबर। अब खैर एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आता है। ये तो फॉर्मुलेशन थी, इसकी फॉर्मुलेशन में कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ लेता है, तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। सेकंड में आइए हमारा इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो बच्चे पुराने हैं हमारे यहाँ के उनको तो पता होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। जो बच्चे न्यू हैं, ऐड हुए हैं या नए आए हैं, उनको शायद ना पता हो प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर के लिए हम इस लेक्चर के बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो हम बता दें प्राइम नंबर शॉर्ट में बताते हैं वो नंबर जो 1 से तो ग्रेटर देन हो और अपने आप से ही डिवाइड हो, प्राइम नंबर कहलाएगा वो हमारा। या यूँ कह सकते हैं जिसके ओनली 2 डिवाइज़र हों, मतलब 2 ही नंबरों से डिवाइड हो सकता है वो, एक तो 1 से और एक अपने आप से। अभाज्य संख्या बोलते हैं इसको, हिंदी में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसके हम वीडियो बना देंगे तब आपको मिल जाएंगी। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 5 प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर 2 है, 3 5 7 11, इन सब का सम
और नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 टर्म है इसमें, तो नंबर ऑफ टर्म नीचे ऐड करके डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली फाइंड द अर्थमेटिक ऑफ फर्स्ट 7 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है, डेफिनेशन सेम सी है, बस थोड़ी अपोजिट है बिल्कुल। क्या? जो नंबर प्राइम नहीं है, विच इज़ नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं है वो हमारा कंपोजिट है। एक से बड़ा नंबर वो नंबर जो एक से ग्रेटर देना और प्राइम ना हो, वो हमारा कंपोजिट नंबर है। खैर इसके लिए वीडियो बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास 7 कंपोजिट नंबर हमने ये लिख दिए हैं और नीचे नंबर ऑफ टर्म, तो डिवाइड करके जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आपको बताने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम ऑफ यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक मीन, इन सब का अर्थमेटिक मीन दे रखा है 22। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब हमें तो पता है अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा। अर्थमेटिक मीन निकला है इन सब का सम करके नंबर ऑफ टर्म। ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है हमारी नंबर, तो हमने नंबर ऑफ टर्म नीचे लिख दिए। अब इस अर्थमेटिक मीन भी दिया हुआ है, गिवन है इसने 22, तो 22 यहाँ रखा, यहाँ हमने मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारा। तो 22 इंटू 6 इज इक्वल टू पी प्लस 83, इन सब का सम 83 आ गया। पी को हम अलग कर देंगे, 83 इधर जाएगा, इन दोनों ही मल्टीप्लाई करके 132 आ जाएगा। 83 माइनस करा तो हमारा ये आंसर आ गया है। सिमिलरली इसी तरह से हमारा ये भी है कि ये टर्म दे रखी है हमारी 1 2 3 4 टर्म दे रखी है हमने। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हमने इन सबको सम करा, अपॉन 4 लिखा है, अर्थमेटिक मीन 10 दे रखा है, मल्टीप्लाई करी, ये हमारा आंसर आ गया है। इधर 32 लिखेंगे और ये हमारा हो गया 4a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। 40 में से 32 का 8 और a इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम नंबर सिस्टम बताएंगे आपको क्या होता है। सेकंड पार्ट देख लीजिए बार।